अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, थंबनेल में जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो जश्न ईद मिलादुन नबी के दिन का है और झारखंड का है। ईद मिलादुन नबी के दिन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे जहान के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। तो इस दिन को सेलिब्रेट करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम किसी की ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करें, किसी गरीब का मदद करें। तो इस मौके से जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके से झारखंड में एक कैंप लगा हुआ था, ब्लड डोनेशन कैंप। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस दिन ब्लड डोनेट किया, जिस दिन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। और मैं एक और मेरे दोस्त हैं अल्तमश भाई हैं, जिनका वीडियो मैं शेयर करूंगा ब्लड डोनेशन टाइम का। हम दोनों ने फ़र्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया तो मैं थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन ब्लड डोनेट करने से कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है। अगर आप भी एबल हैं, उसके लिए आपका वेट जो है 50 केजी के ऊपर होना चाहिए, तो आप ज़रूर ब्लड डोनेट करें। मैं थोड़ा डरा हुआ था इसलिए कि जो नॉर्मल जो इंजेक्शन हम लेते हैं वो उसका जो नीडल है काफ़ी पतला होता है, और ये जो ब्लड डोनेशन कैंप में जो नीडल यूज़ होता है वो मोटा होता है, तो थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। तो अगर आप एबल हैं तो आप ब्लड डोनेट करें, इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्योंकि ब्लड आपका फिर रिकवर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका कमज़ोरी, ऐसा नहीं होता, कोई कमज़ोरी वगैरह मैं फ़ील नहीं किया। और जो भी इंसान है उसके वेट के 10% जो होता है उसके बॉडी में ब्लड होता है। अगर किसी का वेट 100 केजी है तो उसके बॉडी में 10 केजी खून होता है। और मुझे ये ब्लड डोनेशन करने से काफ़ी खुशी मिली, क्योंकि मैंने इसे ईद मिलादुन नबी के मौके से ब्लड डोनेट किया। तो आइए वीडियो में दिखाता हूँ ब्लड डोनेशन टाइम का मेरे अल्तमश भाई का। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फ्रेंड जो हैं वो ब्लड डोनेट करने के लिए रेडी हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, ब्लड डोनेट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक फॉर्म फिलअप करना था, जिसमें ये डिटेल्स जानकारी देनी होती है कि पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, या फिर कोई मेडिसिन तो अभी नहीं ले रहे हैं आप। और फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन चेक होता है कि आपके बॉडी में खून है या नहीं, या फिर खून कम है, आप एबल हैं कि नहीं खून देने के लिए। और फिर उसके बाद जब सब सेटिस्फाइड हो जाते हैं डॉक्टर कि मैं मतलब ये एबल है खून देने के लिए, तो फिर आपको 1 लीटर पानी पीना होता है बैठकर, और फिर उसके बाद ये ब्लड डोनेट करना होता है। तो ये देख सकते हैं ये जो भाई हैं ये खून देने के लिए तैयार हैं। और इसका नीडल जो होता है ये थोड़ा मोटा होता है, और इसका अंदाज़ा जब लगेगा जब नीडल जो है जो ये किया जाएगा, देखेंगे आप कितना तेज़ी से ब्लड उसके अंदर आ रहा है, इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना मोटा होता है। और ये जिसका हाथ में जो बॉल लिए हैं भाई, ये पंपिंग कर रहे हैं ताकि इससे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो तेज़ हो। ये देखिए कितना तेज़ी से पाइप खून से भर जाएगा। ये थोड़ा मोटा है, देख सकते हैं कितना तेज़ी से खून आने लगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और फिर ये 350 ml जो खून है, 1 यूनिट 350 ml खून होता है। और मतलब ऐसा नहीं है कि खून देने के बाद आपको कमज़ोरी महसूस होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन 5 मिनट रेस्ट करने के बाद, और ये 10 से 15 मिनट लगता है 350 ml ये जो ब्लड है उसे निकलने में। उसके बाद 5 मिनट रेस्ट किया, फिर उसके बाद मैंने उठा तो मैं सोचा शायद कुछ तकलीफ़ हो, लेकिन वैसा कुछ महसूस हुआ नहीं। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप भी एबल हैं तो आप साल में या 2 साल में आपको जब भी बेहतर लगे आप ब्लड डोनेट कीजिए, इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये देख सकते हैं भाई, कोई भी तकलीफ़ नहीं हो रही थी, और ये महसूस भी नहीं हो रहा था कि हाँ कुछ ब्लड वगैरह मेरे बदन से निकल रहा है या कमज़ोरी कुछ महसूस, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ये हाथ में जो बॉल है इसे पंपिंग करने से ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो तेज़ होता है, और तेज़ी से ब्लड आता है। काफ़ी तेज़ी से ब्लड निकल रहा है, देख सकते हैं आप। ये जो 1 यूनिट है 350 ml का होता है। अभी करीब 250 ml जो ब्लड है वो निकल चुका है।
ये देखते हैं ब्लड डोनेशन मेगा कैंप ऑन द ओकेशन ऑफ ईद मिलादुन्नबी। ये डॉक्टर्स जो हैं, कोई हीमोग्लोबिन चेक कर रहा है, कोई और फिर 2-3 डॉक्टर्स थे। अगर ज़्यादा तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।